अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हेयर। आज हम बेसिक अरिथमेटिक्स को समझेंगे कि जिसमें हम सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को एक दफ़ा देखेंगे और उन्हें समझेंगे। इन ऑपरेटर्स को हम आने वाली अगली वीडियोस पर भी इस्तेमाल करेंगे, तो ये वीडियो निहायत अहम है और इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं चार बेसिक ऑपरेटर्स को: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को तो हमने पहले भी देखा था, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्टेरिस्क को इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेरे कीबोर्ड पर शिफ्ट और 8 को दबाने से आता है, ठीक है। और डिवीजन के लिए हम स्लैश को इस्तेमाल करते हैं। एक तो होती है डिवीजन और दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है रिमाइंडर। जब हम डिवाइड करते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर से, तो जो नंबर बच जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं, और वो निकालने के लिए हम मॉड्यूलो ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये मॉड्यूलो, यहां डिवीजन हो रही है और यहां भी डिवीजन हो रही है, लेकिन हम मॉड्यूलो ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमें रिमाइंडर मिलता है। 30 को 7 से डिवाइड करें तो जो डिवीजन से आंसर आता है वो है 4, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर जो है वो हम मॉड्यूलो से ढूंढते हैं, और रिमाइंडर में अगर हम 30 को 7 से डिवाइड करें तो जाहिर है कि 7 4 28 आता है, तो 30 में से 28 काटें तो रिमाइंडर क्या बचता है? 2। तो जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है वो आपको 2 रिमाइंडर को कैलकुलेट करके देगा। अब इसको रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं कि 37, 23, 210, 4 और 2 जो आनी चाहिए वैल्यूज। अच्छा, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम लिखें नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 10। इसमें यह हो रहा है कि नंबर जो वेरिएबल है उसके अंदर हम 10 को ऐड कर रहे हैं, तो यह फिर 40 बन जाता है, 40 बन जाता है। लेकिन इसका शॉर्टकट भी है, और वो शॉर्टकट ये है कि हम इस तरह से लिख सकते हैं नंबर प्लस इक्वल टू 10। ये नंबर प्लस इक्वल टू 10 वही काम कर रहा है जो ये इसके ऊपर वाली स्टेटमेंट कर रही है। रन करने पर आप देख सकते हैं कि जो 30 है उसके अंदर 10 ऐड हो गया, तो ये 40 प्रिंट हो गया। बिल्कुल इसी तरह सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो के भी शॉर्टकट्स हैं। तो अभी आप ये 2 स्टेटमेंट्स अपने सामने देख सकते हैं। एक में हो रही है एडिशन एक नंबर की, और दूसरे में वही चीज हो रही है लेकिन सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसका भी शॉर्टकट है, और वो बहुत ही छोटा शॉर्टकट है। वो ये है कि हम इसकी बजाय लिख सकते हैं नंबर प्लस प्लस, ठीक है। और यहां हम लिख सकते हैं नंबर माइनस माइनस, ये नंबर माइनस माइनस। और यहां वही हो रहा है कि नंबर जो है, नंबर के अंदर एक नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है। यानी कि यही वाला काम हो रहा है। 30 प्लस 1 क्या है? 31। तो अब ये नंबर की वैल्यू 31 हो जाएगी। और यहां आप देख सकते हैं फिर माइनस हो रहा है, तो 31 से फिर 30 आ जाएगा। इसके अलावा प्लस प्लस और माइनस माइनस हम पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आगे प्लस प्लस लगाएं, माइनस माइनस लगाएं, या फिर पीछे प्लस प्लस लगाएं, माइनस माइनस लगाएं, तो इनमें आखिर फर्क क्या है? अब अगर मैं यहां लिखता हूं नंबर प्लस प्लस, तो होगा ये कि पहले नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 30 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद एक नंबर ऐड होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि 2 बार हम नंबर प्रिंट कर रहे हैं। पहले वाले में 30 होगा और दूसरे वाले नंबर पे 31 आ जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर एक ऐड हुआ है वो प्रिंट होने के बाद ऐड हुआ है। प्रिंट होने के बाद जब ऐड हुआ तो अगले नंबर में 31 वैल्यू प्रिंट हो गई। लेकिन अगर हम प्लस प्लस पीछे लगाएं तो क्या होगा? तो प्लस प्लस पीछे लगाने पर प्रिंट होने से पहले एक नंबर ऐड हो जाएगा और फिर प्रिंट होगा, कि जिससे ये होगा कि दोनों जो वैल्यूज हैं, दोनों जो प्रिंट हो रहे हैं वो 31 ही होंगे। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सेम वैल्यूज हैं,
लेकिन अगर प्लस प्लस आगे होता तो फिर 30 प्रिंट होता और फिर 31 प्रिंट होता। अब हम आ जाते हैं प्रेसिडेंस पर कि प्रेसिडेंस क्या चीज़ होती है और डीमास रूल क्या होता है। प्रेसिडेंस से मुराद ये है कि पहले डिवीजन होगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगी और आखिर में जाके सब्ट्रैक्शन होगी, यानी कि डीमास +5 फिर इसको सेव करके इसे रन करते हैं तो ये 12 प्रिंट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि 12 कैसे आ रहा है। डीमास को इस्तेमाल करते हुए डिवीजन पहले हो रही है, 5 को 2 से डिवाइड करें तो आता है 2, 2 में 10 ऐड करें तो आता है 12। हम प्रेसिडेंस को राउंड ब्रैकेट्स के जरिए बदल भी सकते हैं। मसलन हम ये चाहते हैं कि पहले एडिशन हो और फिर डिवीजन हो, तो हम यहाँ राउंड ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अब सबसे पहले एडिशन होगी और उसके बाद जाके डिवीजन होगी। अब आंसर पहले से मुख्तलिफ आ रहा है और उसकी वजह यह है कि सबसे पहले एडिशन हो रही है, उसके बाद डिवीजन हो रही है। तो 10 + 5 15 है, 15 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है 7। सिंपल। आपने ये गौर किया होगा कि जब हम इंटीजर्स को इस्तेमाल करते हैं तो .5.6 नहीं आता। मसलन अगर हम डिवाइड करें 3 को 2 से तो 1.5 आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा 1। और इसको ठीक करने के लिए हम जाहिर है फ्लोट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तो अभी एडिशन हो रही है, अगर हम यहाँ सारे के सारे फ्लोट्स को इस्तेमाल किए या डबल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर ये जो है 7 पॉइंट कुछ आंसर देगा। तो इसको देखते हैं। तो ये देखें, इसने जो आंसर दिया है वो अब 7.5 है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारों को मतलब 0.0f लगाएं। फर्ज करें कि आप जो है वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं तो अब हम इनको फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करें, ये तो वेरिएबल्स हैं। इसके लिए हम जो है राउंड ब्रैकेट्स इनके पीछे लगाकर जिस टाइप में कन्वर्ट करना है उस टाइप का नाम लिख देंगे। मसलन यहां मैंने फ्लोट में कन्वर्ट करना है और इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। वेरिएबल के नाम से पीछे कोई टाइप लिख देना राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, इसको हम कहते हैं कास्टिंग। हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको अब रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं वही आंसर आ रहा है 7.5 जो होना चाहिए। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस और टाइप कास्टिंग को इस वीडियो में सीखा। आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये चीज़ें काफ़ी नई हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आपने इन सबको प्रैक्टिस करना है, इनको ट्राई करना है और देखना है कि रिजल्ट जो है, जो प्रिंटिंग आ रही है वो मुख्तलिफ क्यों आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले बेसिक हमने किया है, डिवीजन और मॉड्यूलो में फ़र्क को आपने सीखना है। उसके बाद आपने जो है इन ऑपरेटर्स को यूज़ करना है, प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू, और इनके रिजल्ट्स देखने हैं, इन पर गौर करना है। और फिर आपने जो है ये प्लस प्लस माइनस माइनस वाले ऑपरेटर्स पर काम करना है। इनको आपने प्रिंट करना है, कभी आगे प्लस कभी पीछे प्लस, और आपने देखना है कि रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है। और उसके बाद आपने प्रेसिडेंस को देखना है, प्रेसिडेंस या डीमास, ठीक है। और राउंड ब्रैकेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके आप रिजल्ट को अपने मुताबिक लेकर आना है और प्रिंट करने से पहले ही अपने जहन में कैलकुलेट करना है और फिर देखना है कि क्या जो प्रिंट हो रही है वैल्यू वो आपकी कैलकुलेट करता वैल्यू के बराबर है या नहीं। आखिर में हमने टाइप कास्टिंग भी करनी है। पहले बेसिक टाइप कास्टिंग के जिसमें हम एक वैल्यू को फ्लोट या डबल कर दें तो बाकी भी हो जाती हैं। साथ ही वेरिएबल के साथ टाइप कास्टिंग कि यहाँ ये इंटीजर है, हमने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया और फिर पॉइंट्स में इसका जवाब आ गया। इस एग्जाम्पल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप ज़रूर देखें उसे, अगर आप मतलब कोड नहीं लिखना चाहते सारा। आने वाली अगली वीडियोस में भी इनमें से कुछ बातें दोहराई जाएंगी, तो लिहाजा आप जो है इनको अच्छे से कर लें ताकि अगली वीडियोस आपके लिए आसान हो जाए। अगर आपको इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और प्रेसिडेंस और ये टाइप कास्टिंग है इनकी आपको थोड़ी बहुत समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। इसी तरह आप प्रोग्रामिंग सीखते रहिए और इंशाल्लाह आप जल्द ही प्रोग्रामिंग को सीख जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।